Hello, all, and welcome back to my channel Shruti's Voice. How are you all? Muhammad Ali said, skills are not important, will is important. Who is Muhammad Ali? Any idea? Muhammad Ali is a great boxer. जाइए जाके गूगल पे सर्च कीजिए. मोहम्मद अली की इसी बात पे उनसे एक इंटरव्यूअर ने पूछा, आप कहते हैं स्किल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, विल इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, जब रिंग में मैं बॉक्सिंग लड़ रहा होता हूँ और मेरे ओपोनेंट ने आके मुझे मुक्का या घूंसा मारा, मैं गिर गया. तो मेरी स्किल्स से तो मैं गिर गया, लेकिन मेरी विल कहती है कि मोहम्मद उठ, एक बार और उठ जा. और यही विल मुझे ताकत देती है दोबारा से लड़ने को. आपने अपनी रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे. मान लीजिए एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही सर्कमस्टांसेस से गुजरे हुए लोग भी एक जना कहाँ हैं और एक जना कहाँ हैं. स्किल्स दोनों के पास हैं, लेकिन विल पावर, वो जज्बा, वो भूख जीतने की, वहाँ तक पहुँचने की जिसके पास है, सिर्फ वही पहुँच सकता है. डजेंट मैटर आप कितने बड़े कॉलेज में पढ़े हो, कितने बड़े ख़ानदान में आपका जन्म हुआ है, या कितनी छोटी झोपड़ी में आपका जन्म हुआ है. अगर आपके पास विल पावर है, वो जज्बा है, वो भूख है कुछ कर दिखाने की, आप कर लोगे. और आपको वैसे ही उसी टाइम पे सपोर्ट भी मिलते जाएंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में लोग आते जाएंगे ऐसे ऐसे कि आपको सपोर्ट मिलता जाएगा. और एक वो कहावत सुनी है ना आपने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो भगवान उन्हीं की ही मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं. और जो हमेशा भीख मांगना जानते हैं या विक्टिम रोल प्ले करना जानते हैं, उनकी तो भगवान भी मदद नहीं करता है. एक बारी एक चर्च में एक प्रीस्ट अपना प्रवचन दे रहे थे. उन्होंने बोला, किसी भी इंसान के अंदर एक चावल के दाने भर का भी कॉन्फिडेंस हो, विल पावर हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है. वो जज्बा, वो भूख, वो चाह हमें वही कॉन्फिडेंस देती है. तो जब प्रवचन ख़त्म हो गया तो लोग उठ के अपने अपने घर जाने लग गए. तो उन्होंने देखा कि एक लड़का लंगड़ाते हुए उनकी तरफ आया. उस लड़के ने उस प्रीस्ट से बोला, मेरी चाह ये है कि मैं इस दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला इंसान बन जाऊं. तो ये जो मेरी इच्छा है, क्या ये खाली मेरे विल, मेरे जज्बे की वजह से पूरी हो सकती है? तो ये सुनकर प्रीस्ट भी अचंभे में पड़ गए. उन्होंने सोचा, ये लड़का तो लंगड़ाते हुए मेरे पास आया है, इसके अंदर ये चाह है, ये जज्बा है कि ये सबसे तेज़ दौड़ने वाला इंसान बने, पर ये कैसे बन सकता है, ये तो लंगड़ा रहा है. खैर, इस बात को 8 साल बीत गए और ये चावल के दाने वाली बात उस लड़के के दिमाग में ज़हन कर गई. और उस बात ने उस लड़के को सबसे तेज़ दौड़ने वाला इंसान बना दिया, जिसने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते, 1 ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता और 10 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, जिसमें कि 8 गोल्ड मेडल्स थे. एंड डू यू नो हु इज़ ही? कार्ल लुईस. कार्ल लुईस अपने पैर से परेशानी के बाद भी उन्होंने इतनी सारी चैम्पियनशिप और ओलंपिक मेडल्स जीते. तो जैसा उन्होंने कहा, वो जज्बा, वो भूख होनी चाहिए, और वही भूख आपको कॉन्फिडेंस देगी, और वही कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा. जीतने की सनक होनी चाहिए. अगर वो सनक है तो सीख जाओगे. नहीं भी आता है ना तो सीख जाओगे. कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, सीख जाओगे, पार कर जाओगे उस परेशानी को. वो सनक, वो पागलपन अपने दिमाग से, अपने जहन से, अपने फितूर से जाने मत देना. क्योंकि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. कूदना तुम्ही को है, कूद के उस खाई से बाहर निकलना भी सिर्फ और सिर्फ तुम्ही को है, किसी और को नहीं है. लोग तुम्हें बोल सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं तुम्हारे लिए. तो वो सनक तुमको खुद पैदा करनी है अपने अंदर. और अगर वो सनक है तुम्हारे अंदर, चाहे कितना ख़राब से ख़राब परिस्थिति क्यों ना हो, तुम बढ़ जाओगे आगे. याद रखना, विल पावर डिफीट्स ऑल द पावर्स. Got it? Stay tuned. Bye bye.